राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको राधा कृष्ण से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि रानी पद्मावती श्रीनिवास के हाथ का बना भोजन खा रही होती हैं और उनके चेहरे पर कुछ लग जाता है, जिसे साफ करने के लिए श्रीनिवास खुद रुमाल लेकर के उनका मुंह साफ करते हैं। ये देखकर पद्मावती बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाती हैं और ये सब कुछ वासु देख रहा होता है और देखकर बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है। वो कहता है अपने मित्र से कि चाहे जो हो जाए, मुझे जल्द से जल्द इस श्रीनिवास का कुछ उपाय ढूंढना होगा। इधर ख्याति आएंगी भार्गवी के कक्ष में और यहाँ पर भार्गवी अपना कुछ काम करते करते श्रीनिवास और अपने बारे में सोच रही होती हैं कि कैसे वो लोग मिले और कैसे इन लोगों ने एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत की। यहाँ पर ख्याति उनसे कुछ कहती रहती हैं कि आखिर ये जो उपहार है ये तुम्हें किसने दिया है, क्योंकि जैसे ही वो उनके कक्ष में आती हैं भार्गवी की माता ख्याति, उन्हें वो उपहार मिल जाता है जो कि वासुदेव ने दिया होता है। वो उसी के विषय में उनसे पूछने का प्रयास करती हैं, लेकिन पद्मावती की तरह ही यहाँ पर आप देखेंगे कि श्री के ख्यालों में भार्गवी डूबी हुई नजर आएंगी और वो फिर अपनी बात कह कर के वहाँ से चली जाएंगी। यहाँ पर महल में की ओर अग्रसर होते हुए नटराज मंदिर में पद्मावती और श्रीनिवास चल रहे होते हैं और श्रीनिवास को वो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहती हैं, उनको भोजन प्रस्तुत करने के लिए। श्रीनिवास भी उसके बदले में खुश हो जाते हैं और यहाँ पर जो पद्मावती हैं वो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए नृत्य करने के लिए कहती हैं और श्री से भी उनका साथ देने के लिए कहती हैं। श्रीनिवास उनका दिल रखने के लिए हाँ कर देते हैं और जैसे ही पद्मावती नृत्य करती हैं उनके पैर बीच में लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने वाली होती हैं, लेकिन श्रीनिवास उन्हें पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो इतने करीब हो जाते हैं कि पद्मावती को श्रीनिवास के ऊपर से इत्र की महक आती है, वो भी गर्ल वाले। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरानगी से पूछती हैं कि ये तो स्त्रियों वाला इत्र की सुगंध है, तुमने भला स्त्रियों वाला इत्र क्यों लगाया है। तभी पद्मावती को सब कुछ क्लियर करते हुए नजर आते हैं श्रीनिवास और कहते हैं कि दरअसल ऋषि भृगु की पुत्री है ना भार्गवी, मैं उन्हें भी नृत्य सिखाता हूँ और ये उन्होंने ही लगाया था, तो हो सकता है वहीं से आई हो सुगंध। और ये सुनकर के पद्मावती को क्रोध आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो भार्गवी हैं वो अपने कक्ष में अपना कुछ बाल बना रही होंगी या फिर कुछ ज्वेलरी वगैरह पहन रही होंगी और उसे पहनते पहनते वो फिर से श्रीनिवास के ख्यालों में खो जाती हैं। तभी उनकी माता फिर से आती हैं और वो उनसे कुछ कहती हैं कि तुमने अपने बाबा के ध्यान कक्ष में दिए प्रज्वलित किए कि नहीं। लेकिन ख्याति की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती भार्गवी को और वो अपने ख्यालों में खोई रहती हैं और ख्याति चली जाती हैं। और इधर जो वासुदेव है वो अपने मित्र के साथ बैठ कर के ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कुछ भी करके उन्हें भार्गवी को अपनी ओर करना ही होगा, क्योंकि एकमात्र वही रास्ता है जो उन्हें राजा बना सकता है और इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए वो करेंगे। और इधर दिखाया जाएगा कि सुबह का दिन दिखाएंगे जहाँ पर ऋषि भृगु हवन कर रहे होंगे। तभी वहाँ पर वासुदेव पहुँच जाएगा और उनसे कहता नजर आएगा कि मैंने भार्गवी को एक उपहार दिया था, क्या उसे वो पसंद आया। और ये बात सुनकर के ऋषि भृगु काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे तो इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। और वासुदेव ये कहकर के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर गोविंद राज बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे और भार्गवी का नाम ले लेकर के श्रीनिवास को छेड़ रहे होंगे और उनसे काफ़ी ज़्यादा मज़े भी लेंगे। और यहाँ पर भार्गवी भी श्रीनिवास के बारे में सोच कर अपनी आप में ही खुश हो रही होंगी। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प कि आगे आने वाली कहानी में क्या कुछ खास होने वाला है। फिलहाल ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।